तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बाढ़ जैसे हालात हैं। जहां से गुजरने वाली नदी का नाम तमसा है, जो इस वक्त तूफान पर है। हालात ऐसे हैं कि आसपास के लोग नदी का रौद्र रूप देखकर घबराए हुए हैं। रुद्रप्रयाग में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर किस कदर बढ़ा है, इसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। यहाँ अलकनंदा नदी पुल को छूते हुए बह रही है। इस नदी का पानी हनुमान मंदिर तक पहुंच गया है और निचले इलाकों में बसी बस्तियों में डर पैदा हो चुका है। केदारनाथ हाईवे के पास बादल फटने से तबाही। मलबे में दबे 4 नेपाली मूल के लोग। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 1 महीने के बीच दूसरी बार इलाके में फटा बादल। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा और इसका असर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मौजूद सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर इलाके में भी दिखाई देने लगा। नदी के बीचों बीच स्थित इस मंदिर के पिलर के ऊपर तक पानी पहुंच चुका है। देर रात को हुई भारी बारिश से मसूरी धनौल्टी नेशनल हाईवे में भारी भूस्खलन हो गया, जिसके बाद सड़क बंद हो गई। सड़क के दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद रास्ता खुलवाया जा सका। हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है। खतरे के निशान के पास पहुंचा जलस्तर। आसमान से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है कि पुल के नीचे पानी भरा हुआ है और दोनों तरफ वाहनों की कतार है। वीडियो दिल्ली का है, जहां कुछ देर की बारिश के बाद धौला कुआं इलाका पानी पानी हो गया। तालाब जैसे ये हालात राजस्थान के धौलपुर के हैं, जहां 1 घंटे की बारिश में सड़क पानी पानी हो गई। सड़कें दरिया बनी हुई हैं। सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में हो रही है। वीडियो मथुरा का है, जहां एक बार फिर बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। हालात ऐसे बने हुए हैं कि यहां से गाड़ी निकालना बेहद मुश्किल है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ गाड़ियां भी बारिश के पानी में फंस गईं और जो लोग फंस गए उनके लिए बुलडोजर सहारा बनकर आया। मथुरा में पानी ऐसा भरा कि सड़क पर गाड़ियां फंस गईं। सड़क के दोनों तरफ बसें फंसी हुई हैं। डूबी बाइक को देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि सड़क पर पानी किस हद तक भरा है। मंजर मथुरा के प्रेम मंदिर के बाहर का है। बारिश के बाद पानी में बैरिकेड डूबे हैं। कई लोग पानी से बचते हुए रास्ता पार कर रहे हैं। सोमवार को जन्माष्टमी है। उससे पहले हुए जलभराव ने नगर निगम की पोल खोल दी। नवादा के ककोला जलप्रताप में ऐसे हालात बने कि पर्यटक जान बचाकर भागने लगे। अगर वक्त रहते ये लोग यहाँ से ना निकलते तो सोचिए क्या हो सकता था। जिस जगह लोग खड़े थे वो पुल पानी में डूब चुका है। कुछ ही देर में पूरे कुंड परिसर में पानी भर गया। झरने के पानी ने इतना भयानक रूप ले लिया कि हर कोई हैरान रह गया। ध्यान से देखेंगे तो नदी में एक कार डूबी हुई दिखती है। ये वीडियो शिमला का है। दरअसल एक परिवार रास्ते से गुजर रहा था, तभी कार अनियंत्रित हुई और नदी में गिर गई। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि उनका बच्चा लापता है। वर्दी में रील बनाने वाली इस महिला सिपाही का नाम पिंकी सोनकर है, जिसे गोरखपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसे हिरासत में लेने की वजह रील बनाना नहीं, बल्कि मामला कुछ और है। दरअसल इस महिला सिपाही के फोन से पुलिस भर्ती परीक्षा के 5 प्रवेश पत्र मिले। इस महिला सिपाही के साथ साथ दिल्ली के एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी के संभल की रहने वाली ये दोनों लड़कियां सहेली नहीं, बल्कि एक दूसरे की जीवन साथी हैं। एक का नाम तहसीना है और दूसरी का नाम सीमा। दोनों लंबे समय से लिव इन में रहती थी, लेकिन अब शादी कर चुकी हैं। बाकायदा हरिद्वार जाकर कोर्ट में शादी का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया। दोनों ने यह तय किया कि तहसीना पति बनकर रहेगी और सीमा पत्नी बनकर। देखने में स्कूल की ये इमारत भले ही चमचमा रही हो, लेकिन हकीकत में ये इतनी कमजोर है कि बाहर का जर्जर छज्जा गिर गया और कई बच्चे घायल हो गए। ये वीडियो बाराबंकी से सामने आया है। छज्जा गिरने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और बाहर से सीढ़ी लगाकर बच्चों को नीचे उतारा गया। बरेली में एसएसपी ने एक पुलिस इंस्पेक्टर के आवास पर छापा मारा और बेड के नीचे से 10 लाख रुपए नकद बरामद हो गए। पुलिस की टीम को आवास पर आता देखकर इंस्पेक्टर अपने ही थाने की दीवार फांदकर फरार हो गया।
अब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इंस्पेक्टर राम सेवक पर आरोप था कि उसने स्मैक तस्करों को छोड़ने के बदले रिश्वत ली थी। यह हंगामा बिहार के रोहतास में हो रहा है। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया तो जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल जूलर की हत्या के बाद ग्रामीणों ने शव को थाने के सामने रख दिया था। लोग इतने आक्रोशित हुए कि पुलिस पर ही पत्थर फेंकने लगे और देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। सड़क के किनारे दो लड़के बैठे हुए हैं। दोनों के कपड़े फटे हुए हैं और शरीर से खून बह रहा है। दरअसल ये दोनों नशे में धुत होकर कार चला रहे थे और स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्कूटी को 1 किलोमीटर तक घसीट कर भी ले गए, लेकिन लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। घर का सामान जलकर राख हो चुका है। जरूरी कागजात भी जल गए। ये वीडियो राजस्थान के बांसवाड़ा का है, जहां सिलेंडर फटने से सब कुछ बर्बाद हो गया। परिवार ने 90,000 रुपए जोड़कर रखे थे, जो आग की चपेट में आकर जल गए। जयपुर में आपस में भिड़ी 2 स्कूल बस। कई बच्चों को आई चोट, ओवर स्पीड बताई जा रही है वजह। गया था प्रेमिका से मिलने, लेकिन घर के अंदर से जिंदा नहीं लौट पाया। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां इस लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के परिवार वालों ने पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लड़के बाइक से आते हैं और एक घर पर पथराव करने लगते हैं। पूरे 5 मिनट तक ऐसे ही घर के बाहर तांडव मचा रहा। वीडियो मध्य प्रदेश के मुरैना से आया, जहां पुरानी रंजिश में इन लड़कों ने घर पर पत्थरबाजी की। पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। वीडियो राजस्थान के जालौर का है, जहां पुलिया के पास से एक बस पलटी हुई नजर आ रही है। दरअसल ये बस अनियंत्रित होकर नदी की पुलिया से नीचे जा गिरी और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। स्कूल में बेंच है लेकिन बच्चे नहीं। खेल का मैदान है लेकिन खेलने के लिए बच्चे नहीं। स्कूल में टीचर पहुंचते हैं लेकिन बिना पढ़ाए घर चले जाते हैं। यह अनोखा स्कूल है गुजरात के आणंद जिले में, जहां एक भी बच्चा नहीं पढ़ता। यहां तैनात टीचर को तनख्वाह देने के लिए हर महीने 3 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब स्कूल में कोई बच्चा ही नहीं है तो टीचर की तैनाती क्यों की गई है? पिछले 1 साल से हालत ऐसी ही है। रुमाल से मुंह छिपाने वाला यह शख्स नोएडा में फर्जी IAS बनकर घूमता था। अपने साथ 2 गनर भी रखे थे और खुद को गृह मंत्रालय में ज्वाइंट डायरेक्टर बताता था। अब पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 2 पिस्टल और 1 गाड़ी बरामद हुई है। इंदौर में एक निर्माणाधीन मकान गिरा और छत के नीचे सो रहे 4 मजदूरों के अलावा एक ठेकेदार की मौत हो गई। स्लैब डालने के बाद मजदूर और ठेकेदार उसी के नीचे सो गए थे।